टीकाकरण की मानवीय अहमियत। इन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर और कुछ राज्यों में कोरोना के नए डबल म्यूटेंट मिलने से जहां एक और लोगों को स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं आर्थिक चुनौतियां भी चरम पर हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के हालात दिखने लगे हैं। ऐसे में हाल में ही 23 मार्च को केंद्र सरकार ने गंभीर होते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नई रणनीति सुनिश्चित करके नया दिशा निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से 45 की उम्र पार के लोगों को कोरोना टीकाकरण का बड़ा फैसला किया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल देश के करोड़ों लोगों को कोरोना चिंताएं कम होंगी, वरन देश की विकास दर के सामने खड़ी कोरोना चुनौती भी कम होगी। ज्ञातव्य है कि देश के सभी स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से अधिक उम्र के लोग तथा 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के गंभीर लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं, वह टीकाकरण के दायरे में आ चुके हैं। ऐसे लोगों को अब तक कोरोना के टीके के करीब 4.85 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। विगत 17 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी के मद्देनज़र राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल चर्चा करते हुए कहा कि देश के 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले में 150% की वृद्धि देखी गई है। 8 राज्यों में तो कोरोना की दूसरी लहर से नए मामले में चिंताजनक तेजी दिखाई दे रही है। ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा है। निसंदेह तेजी से बढ़ती हुई कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वर्ष 2021 में दुनिया के अधिकांश आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रित हो जाने के मद्देनज़र भारत की विकास दर में तेजी वृद्धि की संभावना बताई है। हाल ही में 9 मार्च को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में बड़े इजाफे की संभावना है। कहा गया है कि भारत की GDP में नए वित्त वर्ष में 12.6% की दर से वृद्धि होगी। इससे भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान फिर हासिल कर लेगा। ऐसे में देश में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ते हुए मानवीय और आर्थिक खतरों को रोकने और बढ़ती हुई विकास दर को अनुमानों के मुताबिक ऊंचाई देने के लिए कोरोना संक्रमण से संबंधित इन 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 1, भारत को कोरोना वैक्सीन के निर्माण की वैश्विक महाशक्ति बनाया जाए। 2, अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। और 3, कोरोना वैक्सीन का बर्बादी रुके। वस्तुतः भारत दुनिया के उन चमकते हुए देश में सबसे आगे है जिन्होंने कोरोना का मुकाबला करने के लिए कोरोना की अधिक दवाई बनाई और कोरोना वैक्सीन के निर्माण में ऊंचाई प्राप्त की है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोविड महामारी से जूझ रहे दुनिया के 150 से अधिक देशों को भारत ने कोरोना से बचाव के अनिवार्य दवाइयां मुहैया कराई हैं और 70 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की है। भारत में 16 जनवरी से शुरू इस हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण में ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड तथा स्वदेश में विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उपयोग टीकाकरण के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना टीकाकरण के मद्देनज़र भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 12 मार्च को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड ग्रुप के 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने वर्चुअल मीटिंग में सुनिश्चित किया कि वर्ष 2022 के अंत तक एशियाई देशों को दिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का निर्माण भारत में किया जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से भारत कोरोना वैक्सीन निर्माण की महाशक्ति बनने की डगर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा। यद्यपि इस समय सीरम इंस्टीट्यूट